हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुविकल्पीय प्रश्न फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन जो होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में एक एक करके 5 नंबर के पूछे रहते हैं। आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेंगे अगर आप लोगों ने पिछले साल के पेपर देख रखे हो। ठीक है, और एक एक नंबर भी दोस्तों आप लोग जानते हो पेपर में बहुत कीमती होता है, इसीलिए आप लोग के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज़ लेके आए ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाओ। तो ये पूरी फिजिक्स के आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा और इसका आंसर अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट में लिखते जाइएगा। तो देखते हैं पहले क्या है। पहला हमारा दे रखा है यहाँ पर निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। ठीक है, तो निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है, यहाँ पर आपको सही है, उस पर हमने टिक पहले से ही कर रखा है। इसका पहला सही जवाब होगा इसका न्यूटन मीटर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक ये होता है। दूसरा सवाल है हमारा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है मेरा, न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। देख लेते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। अब भाई वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, हमारा वोल्ट मीटर होता है। सिंपल से आपको टिक कर देना है इस पर। तो ये एक एक नंबर जो बहुत कीमती होता है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, आपको यही पे हो सकता है इसी में से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आप लोग को अवतार में अलग अलग देखने को मिलेंगे, उन सबको हमने एक जगह पर लिख के आप लोग के लिए पीडीएफ तैयार किया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगला क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है मेरा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वो हमने यहाँ पर लिख रखा है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है भाई, V=W/Q। ये होता है इसका फॉर्मूला W/Q। तो W फॉर वर्क मतलब जूल और Q फॉर कूलॉम, तो जूल पर कूलॉम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मेरा वो होगा जूल पर कूलॉम। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मेरे 5 क्वेश्चन खत्म हो गए। देख लेते हैं अपने आगे क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग। हमसे क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि संधारित्र में प्रयोग किया जाने वाला परावैद्युत पदार्थ है क्या। जो संधारित्र में प्रयोग किया जाता है भाई, परावैद्युत के रूप में हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर ये सभी लगा दिया। परावैद्युत मतलब क्या होता है, जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को पास होने देता है, लेकिन उसमें उसको छुओगे तो आप करंट नहीं मारेगा, उसको बोलते हैं हम लोग परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, तो भाई मोम में भी करंट नहीं मारेगा, कागज़ में भी नहीं मारेगा, अभ्रक में भी नहीं मारेगा। ठीक है, तो हमने ये सभी पे टिक कर दिया है। देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। अगला देखिए क्या है। अगला हमसे कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध बताइए क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है हमारा, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, R=ρ करके इस तरह से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो वही इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा देना है आपको, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि एक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध होगा। भाई 2 गुनी कर दी जाए तो एक फॉर्मूला भी आप लोगों को हमने इससे पहले बताया था, आप लोग देखिएगा रख के, N²R। तो मतलब N²। अब जितने गुना कर दिया जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ कितने गुना करा जा रहा है, 2 गुना। तो यहाँ पर N की जगह आप 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4R। यहाँ पर आप लोग टैप कर दोगे, मतलब टिक कर दोगे। देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ये सबको पता होगा, छोटा सा क्वेश्चन है। ये वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट इंटू घंटा। फिर है मेरे पास किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है। तो भाई किस पर आधारित है किरचॉफ का नियम, आवेश के संरक्षण पर आधारित है किरचॉफ का नियम। ठीक है, 11वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नॉर्मली से हमको पता है, यहाँ पर वेबर पर मीटर स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर टैप कर दिया है। 12वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर चाल बी से गतिशील आवेश क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। तो इसका आप लोगों ने फॉर्मूला क्या है, F=QBB sin थीटा। और बल कुछ नहीं हो रहा है तो sin 0, और sin 0 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर आप लोग sin 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर आप लोग 0 0 मतलब टैप कर दोगे। ठीक है, देख लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन भी इसी में लिखे क्या है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा वृत्ताकार। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर एक इलेक्ट्रॉन लंबवत प्रवेश कर रहा है तो उसका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार। फिर है क्वेश्चन हमारा अगला, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है ये सभी। कैसे ये सभी हैं, देखिए टेस्ला भी होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, वेबर पर मीटर हमने इससे पहले पढ़ा वो भी होता है, और न्यूटन एम्पियर मीटर भी होता है।
अगला है लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो लेंज का नियम आप लोगों ने पढ़ रखा है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है लेंज का नियम, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। फिर है कि अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक है। अन्योन्य प्रेरण का क्या है एसआई मात्रक, हेनरी लगा दीजिए यहाँ पर। अच्छा, एक अन्योन्य प्रेरण होता है और 100 प्रेरण का होता है, ठीक है। तो 100 प्रेरण गुणांक का क्या होगा एसआई मात्रक, उसका भी हेनरी ही होगा। फिर है यहाँ पर कि 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो क्या मात्रक है भाई 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का, तो मीटर पर सेकेंड। 18वां है कि सबसे अधिक आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। सबसे जिनकी आवृत्ति क्या है सबसे ज़्यादा होती है, तो रेडियो तरंगिकों की भी नहीं होती है, ठीक है। पराबैंगनी तरंगों की भी नहीं होती है, दृश्य तरंगों की भी आवृत्ति ज़्यादा नहीं होती है, आवृत्ति ज़्यादा होती है गामा तरंगों की। अगला है मेरा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट -1/2 का मान है। तो इसका नॉर्मली से मान होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो, ये जो -1/2 लिखा हुआ है, -1/2 मतलब ये अपॉन में इतना से लिखा हुआ है, रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। जैसे ये है, ये वाला क्वेश्चन इस तरह से ये है, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग, ये इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होइएगा इसमें। फिर है हमारे पास किस विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। मतलब ऐसा कौन सा विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कम होती है। तो एक्स किरण, बीटा किरण है, गामा किरण है। तो गामा किरणों की सबसे कम होती है, तो आप लोग गामा किरणों पे ही टिक लगा देंगे। 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है हमको, कोई प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो क्या अपवर्तित रहेगा। मतलब कोई प्रकाश है जो वायु से क्या कर रहा है, यहाँ पर है मेरी विंड मतलब वायु, और यहाँ पर है जल, सॉरी यहाँ पर आप लोग पानी लिख लीजिए, P फॉर पानी, ठीक है। W फॉर वायु और P फॉर पानी, इतना समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या कर रही है कि कोई किरण क्या है वायु से जल में प्रवेश कर रही है, मतलब वायु से क्या कर रही है जल में प्रवेश कर जा रही है। तो क्या अपवर्तित रहेगी, मतलब तरंग जो है क्या अपवर्तित रहेगी, इसकी आवृत्ति अपवर्तित होगी नहीं, ये सीधे चली जाएगी। भाई जिस स्पीड से आ रही है आप लोग ऐसे समझिए, वो स्पीड थोड़ी ना कम हो जाएगी, आप ना आवृत्ति कम हो जाएगी। तो इसी तरह से ये आ रही है, बस क्या होगा अपना मार्ग केवल नीचे भटक जाएगी, बस और कुछ नहीं होगी, चेंजेस कुछ नहीं होंगे इसमें, ठीक है। फिर अगला कि फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो फोटोन की ऊर्जा का सूत्र तो यहाँ पर सिंपल है, तो यहाँ पर आप लोग इसको क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला है हमारा कि 1 AMU की एक तुल्य ऊर्जा है। 1 MU के बराबर क्या ऊर्जा होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक। 1 AMU में कितनी ऊर्जा होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर है मेरा कि PN संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। भाई PN संधि डायोड अवक्षय परत क्या होती है, इस तरह से आप लोगों को बताया था हमने। PN संधि डायोड अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है इस तरह से होता है ना। बीच में उसके यहाँ पर क्या होती है, एक लेयर होती है यहाँ पर, ये होता है मेरा P, ये होता है मेरा N पार्ट। तो ये क्या पूछ रहा है हमसे कि PN संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। तो अवक्षय परत कौन सी हुई, ये वाली जो बीच में लाइन खींची हुई है, ठीक। ये मेरी क्या हुई अवक्षय परत। इसमें क्या होते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही कोटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे और कोटर इसमें होंगे, या फिर कोटर इसमें होंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। ये तो खाली रहती है ना, दोनों के बीच संधि का काम करती है एक तरह से। तो आप लोग किस पे क्लिक करोगे, ना तो इलेक्ट्रॉन और ना ही कोटर। अगला क्वेश्चन है P टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला पदार्थ। तो इसमें एल्युमिनियम ही मिलाते हैं, ठीक है। P आपको बनाना हो चाहे N टाइप बनाना हो, कोई भी सेमीकंडक्टर बनाना हो, उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एल्युमिनियम का। तो इसी के साथ मेरा ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हुए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले टॉपिक जो अगली वीडियो जो आने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आने वाली है, तो अभी सब लोग चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।